अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे एंड और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो अर्दी क्रमिंग एसएमआर पे आप लोग का वेलकम है बहुत सारा। और मैं अभी बाहर आ चुकी हूँ। कबों की चेचे से 2 दफ़ा व्लॉग स्टार्ट करके मैंने ख़त्म किया, आपको पता है बहुत चेचे कर रहा है कबे। तो खैर काउं कर रहे हैं, सही है बेसिकली। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई मैं आज व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दूँ। 2-3 शेप बना दूँ और एक एसएमएस बोले, एक किस ज़माने की बात कर रही हूँ एसएमएस। एक मेरे पास कमेंट आया था, वो था इनका अपनी सैफ फातिमा या सैफ फातिमा, ठीक है। अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो उनका कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी जर्नी बताएं। जर्नी ऐसा कुछ नहीं थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं थी जर्नी मेरी, कि बस ये था मुझे बहुत शौक़ था। मैं इस कम्युनिटी में सबको देखती थी ना, मुझे बड़ा शौक़ था। स्पेशली स्टार्ट मैंने इस कम्युनिटी को देखना कब किया था, 2020 या 20 या 19 में इस तरह से देखना शुरू किया था। जब सिमर काम करती थी ना, मैं तब इस कम्युनिटी को देखना शुरू किया था और मुझे तब पता चला था कि इस तरह की कोई कम्युनिटी भी है। इनफैक्ट मैंने अपने कज़न्स वगैरह में भी शेयर किया था, यार ये भी काम होता है। तो बहनों को भी शेयर किया था, बहन को भी शेयर किया था। तो मैंने कहा इस तरह का भी देखो काम होता है। तो और माशाल्लाह उनके पास व्यूज़ भी ऐसे आते थे कि जैसे भरमार। तो मुझे एक्चुअली फिर हमें ही नहीं पता इस कम्युनिटी का, बाकी शायद पूरी दुनिया को पता है, हमें नहीं पता इस कम्युनिटी का। तो मेरी सिस्टर वगैरह को नहीं बोला कि हाँ वो लोग भी उनकी नज़र से इस तरह के चैनल गुजरे हैं, मतलब वो देखती नहीं थी। मैंने देखना शुरू कर दिया था सिमर को फ्रिक्वेंटली। सिमर की वीडियो देखे बिना मुझे नींद नहीं आती थी, जो बात हकीकत है। फिर मैंने सिमर और फिर उसके बाद में जैसे आगे बढ़ती रही, मिशाज एसएमआर मेरे सामने आई और उसके बाद फिर एक और एसएमआर आई थी, नाम मुझे उनका याद नहीं है, वो भी आई। वो अब नहीं है इस फील्ड में, वो इस फील्ड में अब नहीं है। वो भी मुझे रिकमेंड हुई थी। खैर मैंने सबको देखती थी और फिर उसके बाद शौक़ मुझे तब बिल्डअप हुआ जब मैं इस छत वाले घर में आई ना अपने। तो मुझे यहाँ पे छत मिली ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार मुझे ये काम करना है, मैं काफ़ी अच्छे से देख रही हूँ। और जो बात हकीकत है, मेरे जो ना मैं रात को कोई ड्रामा वामा नहीं देखती थी, मैं यही देखती थी। और जिन दिनों मैंने काम स्टार्ट किया उन दिनों मैं रूज को बहुत फ्रिक्वेंटली देखती थी। रूज एसएमआर की क्रमिंग मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अभी भी फ़ैन हूँ। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, मैं रूज एसएमआर सिमर इन दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन रहूँगी। इन दोनों ने बाकी इस कम्युनिटी में डस्ट जितनी सिमर के टेक्सचर्स में थी ना, हम लोग के टेक्सचर्स में आ ही नहीं सकती ना, कुछ भी कर दी। फिर सिमर जब डस्ट पॉर करती थी, जब मैं वाटर क्रमिंग करती थी, डस्ट पॉर करती थी, उफ मैं जितना सुकून मिलता था ना, मैं कहती थी यार मैं अब उनकी पुरानी वीडियोस भी देखती हूँ। आपको पता है मैं उनकी बहुत पुरानी 4-4 साल पुरानी वीडियोस देख रही होती हूँ। रोज की भी मैं बहुत पुरानी वीडियोस देख रही होती हूँ। फिन एसएमआर की बहुत पुरानी वीडियोस देख रही होती हूँ। मैं फिन एसएमआर अब काम करती है वैसे जिम चौक में और सोडा वगैरह में। उन्होंने सैंड सीमेंट में मैं कल सब काम करना छोड़ दिया, तो मैं उनकी पुरानी वीडियोस देख रही होती हूँ, ठीक है। तो ना मतलब मुझे यहाँ से क्रेज़ उठा था कि मुझे ख़ुद करना है। जब मैं छत घर में आई तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम स्टार्ट करो, अगर तो तुम्हारा शौक़ है तुम कर सकती हो। देखो इसमें हाथ ख़राब होंगे, इसमें सब प्रिकॉशन सारी मेरे हस्बैंड ने मुझे दी कि तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, स्किन ख़राब हो सकती है। और बाकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। जो मेरी पहले स्किन थी ना, मतलब इस काम से पहले मेरा वो रंग रूप रहा ही नहीं, ख़राब हो गया सारा। लेकिन ये कि बस मुझे बहुत शौक़ था, बहुत जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस बात का माइंड बनाकर आए, आपके हाथों का वो होगा, हमारी जो ज़बान में हम बोलते हैं तिया पाइचा आपके हाथ पाँव ख़राब होंगे, साथ ही साथ आपके चेहरे की भी रंगत पहले जैसी नहीं रहेगी। ये तो वो वाला काम है ना कि आप फेशियल्स बहुत अच्छे ले रहे हो तो एक अलग बात है। मैं तो पार्लर ही नहीं जाती। मैं अपने भाई की शादी में गई हूँ लास्ट टाइम पार्लर 2 साल पहले, वो भी मेकअप करवाना है, फेशियल वगैरह नहीं, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ घर में। जो भी थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाता है ना कहीं से, इंटरनेट वगैरह से, क्रीम मंगवा के अपना फेशियल कर लिया, ब्लीच कर ली। कुछ दिन पहले मैंने सोनिया जी से पूछा कि आप कोई फेशियल किट वगैरह यूज़ करती हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ BNB वगैरह अच्छी है।
ले लो, मैंने अभी तक वो भी नहीं ली। सीरियसली इतनी इंटरेस्टेड हूँ मैं अपनी स्किन के ऊपर। मेरी स्किन बहुत डैमेज हुई और मीनवाइल मेरे हाथों का कलर बहुत डैमेज हुआ, लेकिन ये था कि मुझे इसका शौक इतना जुनून के अब तक था। मेरे शौहर ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा करना है तो करो, कोई बात नहीं, मैं आपको सपोर्ट के लिए तैयार हूँ, जो भी सामान चाहिए होगा मैं आपको ला के दूँगा। तो बस फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सारा सामान अपने पास थोड़ा थोड़ा लेके रखना शुरू किया। तो फिर उसके बाद फिर हमें क्या कहते हैं ना, वो कारवां बनता है, पता नहीं क्या, लोग जुड़ते रहे, कारवां बनता रहा। इस तरह मेरे टेक्सचर मेरे साथ जुड़ते रहे, मेरी छत माशाल्लाह बढ़ती रही। चलें जी, बातें करते करते मैंने तो सारा शेप मेकिंग कर ली थी, फिर अजान स्टार्ट हो गई थी। अब मैंने ये बाकी की वाली शेप निकाल दी है। अब देखते हैं कब ड्राई होते हैं। बेतहाशा पानी में बनेंगे। अच्छा, किसी का एक कमेंट आया था, उनका नाम है डस्टी क्वीन एसएमआर, ठीक है। पहले तो हम आप दिखा दें आपको क्या। अच्छा, इसकी हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं आज, सही है। और इसमें डलेगा ब्राउन रंग, ब्राउन कलर। दूसरा काफ़ी होगा, नहीं हुआ तो और मंगा लेंगे, मसला नहीं है। तो ये मैं ब्राउन करने वाली हूँ, सही है। एच क्रोशे नहीं करता, आपके पास सारे कलर के टेक्सचर हैं, एक ब्राउन का कलर भी बना दें। तो ये एच क्रोशे ही बनने लगा है, ठीक है। साथ ही साथ कौन कह रहा था, अफशा वसीम भी कह रही थी कि आपने ब्राउन टेक्सचर का कहा था, वो बनाने लगी हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये देखें ना यहाँ से, ये कितना मैसअप हुआ है कि बहुत सारे पानी बनता है ना, ये सही है। तो ये ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद हम इसको जो है अच्छे से वो कर लेंगे। अच्छा जी, डस्टी क्वीन मुझसे पूछ रही थी, डस्टी क्वीन ही है ना, अगर मैं आपका नाम बोला तो बता दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि टेक्सचर डस्टी और वो कैसे बनते हैं, क्रंची। तो क्रंची और डस्टी बनाने का तरीका ये है कि आप जो है ना टेक्सचर में ढेर सारा पानी ऐड करें, ठीक हो गया। कम पानी में नहीं, ढेर सारे पानी में बनाएं। सी सैंड, चारकोल सी सैंड वाला टेक्सचर हमारा। ये शेप इसकी कल बनी है, ये भी कल बनी है। मैं क्ले पॉट लिया, इस वाले में कर लेते हैं आज क्रमिंग, ठीक हो गया। आपके सामने का इसका ट्यूटोरियल है, इसमें कहीं भी सीमेंट नहीं है। तो ये सीमेंट की डस्ट नहीं है, ये सैंड की अपनी डस्ट है, ठीक है। साथ में चारकोल डाला है, तो चारकोल की डस्ट है, पिसा हुआ चारकोल और ग्लिटी चारकोल। ढेर सारा पानी, ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, ढेर सारा पानी। और जिसमें ज़रूरत है, ये नहीं कि आपने कोई ऐसा टेक्सचर जिसमें मड ऐड है या जिसको आपने प्योर सैंड सीमेंट बनाने लगी हो, पहली दफ़ा आपने सीमेंट की थैली खोली है और उसमें डाला है, और तो उसमें ढेर सारा पानी नहीं जाएगा। जैसे ये सैंड है, प्योर सैंड है, ठीक है, आप इसमें ढेर सारा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ढेर सारा पानी है, राज क्रिस्पीनेस का मतलब क्रंचीनेस का। और जो डस्टी है, डस्टी भी टेक्सचर पानी से ही होते हैं। फिर अच्छी सी उनको धूप लगने दो। ये नहीं कि फ़ौरन ही 2-3 दिन में अपने क्रम्बल करना है। आप उसको तकरीबन, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हो तो अपने टेक्सचर को 1 हफ्ते की अच्छी सी धूप लगाओ, ठीक है। और सैंड सीमेंट को मिक्स करके स्टार्ट कर रही हो तो बहुत कम पानी डलेगा उसमें, ठीक है। वो भी मैं ट्यूटोरियल दे चुकी हूँ, कम पानी के साथ बनता है। बहुत पुराना मेरा ट्यूटोरियल होगा, मैंने अभी कोई सैंड सीमेंट का बनाया नहीं। एक बनाया था, वो मैंने ज़्यादा जानबूझ के उसमें पानी ऐड करके उसको हार्ड किया था, क्योंकि मुझे उसकी ब्लैक कलर की सैंड बनानी थी।
अच्छा, ब्लैक सैंड कराची में नहीं मिलती। अगर आप कराची से तो आपको पता होगा ब्लैक सैंड नहीं मिलती। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सैंड और सीमेंट को, ब्लैक वाली सीमेंट लो, सैंड लो, उन दोनों को मिक्स करो। हम वज़न नहीं लो, सीमेंट ज़्यादा लो, सैंड कम लो, सही है। आप फिर अब उसको ऐड करो अच्छे से, फिर उसमें पानी ऐड करो ढेर सारा, उसकी एक स्लैब सी बना लो, फिर उसे क्रश कर लो, तो आपके पास ब्लैक सीमेंट बन जाएगी, वो ब्लैक सैंड बन जाएगी। मेरे बराबर में जब काम हो रहा था ना पहले क्रम्बल कर लो। लास्ट शेप पे फिर आगे बढ़ता है। कल इसी क्रमिंग की थी ना, इसलिए मैंने इसकी आज आदत सारी कर दी। और नए क्ले पॉट में कर दूँ। एमन नसीम कह रही थी कि इस वक्त में ये क्ले पॉट सही है, बड़ा वाला मत उठाएं। वहाँ भी बाकी भाई बड़ा वाला उठा भी नहीं सकते, बहुत भारी होता है, वो उठाए उठाए घूमना। सर्दियों में वैसे ही हाथ में काम कर रहा होता है, वो कहीं गिर के टूट गया तो फिर क्या होगा। अच्छा, इस वाले टेक्सचर की क्रम्बलिंग कर लो, फिर उसके बाद मैं अभी ASMR के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और फिर मैं आपको कलर ये दिखा दूँगी, ब्राउन वाला कलर, ठीक है। स्टोनी ब्लैक सैंड, ये ब्लैक सैंड मैंने इसी तरह बनाई है, सैंड सीमेंट को करके फिर क्रश करके। आप चाहें तो कलर भी डाल के बना सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इतनी अगर मेहनत नहीं करनी तो सैंड लें, येलो सैंड जो मिलती है कराची में वो लें, और उसमें आप कलर ऐड करके बना लें। अब सर्दियों में इस टेक्सचर में पानी में ज़्यादा ही डाल के बना रही हूँ। ये नहीं कि भाई सर्दियाँ तो कम पानी में बना लो, तो वो तो सॉफ्ट बनती हैं, उठाई नहीं जाती। फिर मीनवाइल ये कि मज़ा भी नहीं आता उनकी क्रम्बलिंग का, ठीक है। तो क्रंची टेक्सचर जिनको पसंद है, पानी ज़्यादा ऐड करें, फिर उनके ड्राई होने का वेट करें, स्पेशली ठंड में। गर्मियों में तो 2 दिन में टेक्सचर ड्राई हो जाता है, और बहुत अच्छा ड्राई हो जाता है। सही हो गया। अब हम इसमें और कोई एक चंक काफ़ी अरसे का पीछे रखा हुआ है, चलें जब वीडियो बनेगी या कुछ होगा तभी वो करेंगे। इसकी डिस्प्ले करके इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, और मैं बना लेती हूँ अभी ASMR के लिए वीडियो जल्दी से, क्योंकि हमने उसको ब्राउन टेक्सचर करना है, ठीक है। आज कुछ डिफरेंट हो गया, शेप मेकिंग भी दिखा दी, अपनी जर्नी भी थोड़ी सी शेयर करती। चलें जी, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हेल्थ, अब ये देखें व्यू कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक, ये ऐसा लग रहा है बहुत अर्धी सा व्यू लग रहा है। व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, मैंने जो है ना इसकी क्रम्बलिंग कर ली है, जिसको हमने ब्राउन करना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ व्लॉग में भी डिस्प्ले कर लें। बहुत मज़े की क्रम्बलिंग हुई है इसकी, बहुत डस्टी और क्रंची, फूल बना के। चलें, अब मैं बताती हूँ इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या डालना है, ठीक है। मैं पहले इसका अच्छी सी इसकी यहाँ की आसपास की क्लीनिंग करके, टेक्सचर के ऊपर तक डस्ट गई हुई है, मैं सब क्लीनिंग करके उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। चलें जी, सबसे पहले तो इसमें ऐड कर लेते हैं पानी, ठीक है। और मैंने इसका पूल टाइप का बना लिया। चलें जी, अब इसमें हम हल्की हल्की पॉरिंग करते हैं। अच्छा, अभी पॉरिंग नहीं करनी, वेट, अभी इसमें जाएगा ये कलर।
50 रुपए की मिलते हैं, ये इतने महंगे महंगे मिलते हैं। मैंने थोड़ा मड में डाल दिया था, बाकी अभी जितना ब्राउन होगा हो गया तो हो गया। ये देखिए हाथ कितना वो हो रहा है। बाकी मैं नया कलर मंगा लूँगी। हाथ हाथी वाला जो है ना निकालते रहेंगे टेक्सचर जिसके अंदर है ना, क्योंकि इस पे एक तरह से कलर हो चुका है। उस पानी में और पानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे। मैं वहाँ से पॉलिंग करती हूँ। चलिए मैं इसकी अच्छी से मिक्सिंग करके फिर मिलती हूँ। स्टिक नगेट। चलिए जी जनाब, मैंने इसकी शेप मेकिंग कर दी है, सही है। और आई नो आप लोग कह रहे होंगे शेप मेकिंग साथ क्यों नहीं की, कि आप बोर हो जाते हैं। ऑलरेडी मैंने चारकोल सीमेंट के आपके साथ शेप मेकिंग की थी। अच्छा अब कर लेते हैं क्रमलिंग और कर लेते हैं आज इसकी ग्रेनी सैंड की। और ग्रेनी सैंड ये देखें छोटू सा क्ले पॉट, ये भी मैं लाई थी। इस तरह का कुछ सेटअप करके इसमें करते हैं। ये कुछ इस तरह का सेटअप बनाया है मैंने, कैसा लग रहा है? आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, आई होप। like this। न्यू क्रिएटिविटी, क्ले पॉट पे क्ले पॉट पे क्ले पॉट। ये है हमारी ग्रेनी सैंड। अच्छा मेरी जो जर्नी है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंस्पिरेशनल है, बट ये है कि सिंपल सी है। बस मुझे देखने का शौक़ था, फिर मुझे था कि मैं भी खुद भी करूँगी। और फिर जब मुझे ये वाली छत वाला घर मिला तो फिर बस मैंने स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हम जिस घर में थे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे थे, और आपको पता है ग्राउंड फ्लोर में तो ना धूप आती है ना ही जो है कोई इस तरह की जगह होती है कि वहाँ पे आप कोई सामान अपना रख सको। वहाँ हमें धूप नहीं लगती थी, वहाँ पे टेक्सचर को क्या धूप लगती। कपड़े इतनी मुश्किल से सूखते थे वहाँ पे। चल डिस्प्ले करते।
चलें जी, रिक्शे को ऑर्डर में कर देता हूँ डायरेक्ट किसी में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, एज कुरैशी थी, उन्होंने भी कहा था ब्राउन का, और अफशा वसीम थी, उन्होंने भी कहा था ब्राउन का। अच्छा, एक दुआ करवानी थी, महविश है उनकी बेटी का नाम है मरियम, जो है ना उसको सेहतियाब करे बच्चे को और उसके नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक। आप सब उसके लिए दुआ करें बच्चे के लिए उसका नाम लेके, ठीक है। और जो है माँ बाप को भी सब्र और हिम्मत अता करे, ताकत अता करे, और माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी औलाद को भी, मरियम को भी सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए मेरा मालिक, मेरा रब अल्लाह पाक, और जल्द से जल्द सेहतियाब करें, ठीक है। उनके लिए दुआ कीजिएगा और हर नमाज में दुआ करें, नमाज़ों में दुआ किया करें, ठीक है। अच्छी बात है नमाज़ों में दुआ करना, और मैं भी इंशाल्लाह दुआ करूँगी आपके लिए, मैंने दुआ की भी है। चलें हाथों को यहीं साफ़ करते हैं। चलें जी, क्ले पॉट जुड़ गया है तो इसमें हम कर लेते हैं पौरे, पानी ऐड करके इसी में पौरे। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था जवेरिया रानी का, उन्होंने बताया कि आपका कोई कंटेंट जो है ना वो अपने पास एडिट करके पोस्ट कर रहा है। खैर मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो वो मेरा काम जो है वो पोस्ट कर रही हैं अपनी वॉल पे, मतलब एडिट करके अपलोड कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने परमिशन ली थी मुझसे? कह रहे हैं हमने उनसे पूछा तो वो कह रही हैं कि मैंने परमिशन लिया। कब ली है परमिशन? और सही है, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। मैं कई बार मना कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगी, अब डायरेक्ट आपके पास स्ट्राइक आएगी। तो ये नहीं कहिएगा कि हमें बोला नहीं, हमें ये, हमें वो, फलाना ढिमाका। एक स्ट्राइक होती है जिसमें आप चैनल को डायरेक्टली रिमूव करवा सकते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे ऐसा कुछ करने का वो भी नहीं है, ना शौक़ है। मैं आपको वार्निंग वाली स्ट्राइक भेजूँगी और लाजमी भेजूँगी अगर आपने मेरी वीडियोज़ को डिलीट नहीं किया तो। आपने किसी और से परमिशन मांगी हो, उन्होंने दे दी हो, वो एक अलग बात है। आपने मेरा जो उसमें वीडियो अपलोड्स की हुई है, आप उसको काइंडली रिमूव कर दें या प्राइवेट कर दें तरीके से। और कोई ये नहीं बोलेगा कि वो मेहनत कर रही हैं। कौन सी मेहनत कर रही हैं? कौन सी मेहनत है? मेहनत अगर इतनी करने का शौक़ है तो जाएं सैंड और सीमेंट लेकर आएँ, अपनी छत पे सब टेक्सचर्स बनाएं और उसमें मेहनत करें। समझ में आ रही है? मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं किसी मामले में स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पसंद कि मेरा काम कहीं और मुझे नज़र आए। बहुत दिनों से मैं हर जगह जाके देख रही थी, सब एडिट चैनल पर देख रही थी, मेरा काम अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। सही है, एक दफ़ा बोलना ही काफ़ी होता है, लेकिन जिनके लिए काफ़ी नहीं होता फिर उनके लिए स्ट्राइक आती है। चलिए जी, इसकी मैंने शेप मेकिंग कर ली है, ठीक है, ग्रेनी सेंट की। अब चलते हैं। वैसे तो मैं व्लॉग एंड कर चुकी थी, फिर मुझे आता है कि नहीं यार, मैंने आज बालू मिट्टी की क्रमनिंग करनी है, तो बालू मिट्टी की क्रमनिंग करते हैं। इसकी शेप्स को रख लेते हैं नीचे। चलो सॉरी मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है यार, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल डाउन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता क्यों डाउन हो रहा है, वो तो अब पता चला। कितनी बार बोला है आपके वीडियोस चोरी करने से उठाने, ये चोरी है सीरियसली। हमारे चैनल डाउन होता है, नहीं समझ में ही नहीं आता।
क्रंची डस्टी बालू मिट्टी। अच्छा कल जो है ना बिहार समार पे ब्लॉग आएगा। अड्डी पे शायद ना आए, अड्डी पे वीडियो आएगी। ठीक है, मुझे ट्यूटोरियल देना है गॉट टेक्सचर का, सारी अरेंजमेंट हुई है उसकी। होप सो अच्छा बन जाए। जिनकी शिकायत थी ना अपने स्टोनी टेक्सचर्स आप ख़त्म कर रही हैं और आपके सब्सक्राइबर स्टोनी टेक्सचर्स देखना पसंद करते हैं, तो जी एक स्टोनी टेक्सचर आने लगा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने स्टोन्स को फेंकूंगी नहीं, ज़ाया नहीं करूँगी। जो निकल रहे थे मेरे वर्क प्लेस से, तो मैंने आपसे कहा था मैं इनको ज़ाया नहीं करूँगी। तो उनमें से कुछ को बैठ के मैंने क्रश किया है जितने हो सकते थे, ताकि हम देखें उसमें क्या मामलात करते हैं। इंशाल्लाह अगर कल उसकी सारी चीज़ें मेरे पास अरेंज हुई तो ही वो ट्यूटोरियल बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता। फिर मैं सिंपल ब्लॉग बना कर डाल दूँगी। चलो जी, ब्लॉग को करते हुए यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाना करते भी हमने ढेर सारी क्रम। ओके जी, चलो अल्लाह हाफ़िज़।